ओम शायराम। हेमंत पंत जी को कैसे उनको उपाधि मिला, यही सुनेंगे। वाद विवाद सबसे दाभोलकर जी को शरण हुआ कि उन्होंने पाठक जन को वचन दिया था कि हेमंत पंत उपाधि किस प्रकार उनको मिला था वो ज़रूर वर्णना करेंगे साई सच्चरित्र का किताब में। वही इधर वर्णना किया है। श्री काका साहेब दीक्षित और नाना साहेब चंदोरकर दाभोलकर जी का करीबी दोस्तों में से थे। उन्होंने दाभोलकर जी को शिरडी जाकर साईं बाबा का दर्शन करने के लिए अनुरोध किए थे। दाभोलकर जी भी वचन दिए थे कि वो शिरडी जाएंगे, परंतु कुछ बाधा के कारण उन्होंने शिरडी जाना स्थगित कर दिया। दाभोलकर जी का एक करीबी दोस्त का पुत्रों को बुखार हुए थे। उनका दोस्त सभी आदि भौतिक और आधुनिक उपचार किए, लेकिन सभी निष्फल हुए। फिर वो लोग उनका पुत्रों को उन लोग का गुरु के पास ले गए, फिर भी उनका बुखार कम ही नहीं हुए। ये सब देखकर दाभोलकर जी को विचार आए कि जब एक गुरु ही बालक का प्राण रक्षा नहीं कर सकते, तब गुरु का ज़रूरत क्या है। और जब गुरु का कोई समर्थ नहीं है तो शिरडी जाने का क्या मतलब है। ये सब सोचकर उन्होंने शिरडी जाने का यात्रा स्थगित कर दिए थे, लेकिन जो होने का है वो तो होकर ही रहेंगे। उसी दौरान नाना साहेब चंदोरकर वसई के यात्रा में जा रहे थे। नाना साहेब थाने से दादर पहुंचे और वसई जाने का गाड़ी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बांद्रा लोकल का गाड़ी आए और उसमें बैठकर नाना साहेब बांद्रा पहुंचे और बांद्रा आने के बाद दाभोलकर जी को शिरडी ना जाने के लिए डांट दिए। नाना साहब का बात सुनकर दाभोलकर जी ने मनस्थिर किए शिरडी जाने के लिए, और उसी रात ही दाभोलकर जी ने सामान बांधकर शिरडी के लिए रवाना हो गए। दाभोलकर जी ने मनस्थिर किए कि दादर जाएंगे और वहां से मानमत जाने के लिए गाड़ी पकड़ेंगे। ये सोचकर दाभोलकर जी ने दादर वाली गाड़ी में चढ़े। जब गाड़ी छोड़ने वाली थी तब एक मुसलमान उस डिब्बे में आए और दाभोलकर जी का सामान देखकर पूछने लगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। दाभोलकर जी भी बोले कि वो शिरडी जाने के लिए दादर से मनमत की गाड़ी लेने वाले हैं। ये सब सुनकर उस मुसलमान ने दाभोलकर जी को कहा कि मनमत जाने की कोई भी गाड़ी दादर में नहीं रुकती, इसलिए बोरीबंदर जाने के लिए दाभोलकर जी को कहे। अगर ये घटना ना होती तो दाभोलकर जी दूसरे दिन शिरडी ना पहुंच पाते और ये सब कारण से ही वो नाना कुसंस्कार से घिर जाते। परंतु ऐसा नहीं हुआ और दाभोलकर जी दूसरे ही दिन सुबह 9 बजे शिरडी पहुंचे। ये 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के रहने के लिए एकमात्र स्थान था सठेवाड़ा। दाभोलकर जी टांगे से उतरकर साई दर्शन के लिए वो व्याकुल हो गए। तभी एक भक्त श्री तातया साहिब नुलकर मस्जिद से वापस आ रहे थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही रहते हैं। अभी धूली भेंट करके फिर स्नान करके दर्शन के लिए जाना। दाभोलकर जी ने भी वही किया और ये सब करके उनको एक आनंद अनुभव हुए। शिरडी पहुंचने की पहले ही दिन
बाबा साहेब के साथ बहस में पड़ गए दाभोलकर जी। बहस का कारण था गुरु का ज़रूरत। दाभोलकर जी मानते थे कि खुद का स्वाधीनता छोड़कर गुरु का ज़रूरत क्या है, और जब कर्म खुद को ही करना पड़ता है तो गुरु का क्या ज़रूरत है। सभी तो खुद का कर्म से ऊपर उठते हैं। गुरु शिष्यों के लिए क्या करते हैं? बाला साहेब जी ने बोले, जो भाग्य में लिखा रहेगा वही तो होगा। वो तो महापुरुष भी नहीं बदल सकता है। ऐसे ही 1 घंटा गुजर गए। ये बहस करने के बाद दाभोलकर जी को मानसिक शांति नष्ट हो गई। वो तब सबके साथ मस्जिद जाकर पहुँचे। बाबा अचानक कहने लगे, छाटेवाड़े में किस विषय में विवाद हो रहे थे। बाबा दाभोलकर जी को देखकर अचानक बोल उठे, ये हेमंत पंत क्या बोल रहे थे। ये सुनकर दाभोलकर जी को चौकित रह गए। ये सब कैसे जाने बाबा? बाबा निश्चय अंतर्यामी है। दाभोलकर जी ने सोचने लगे, बाबा मुझे हेमंत पंत जी क्यों बुलाया? हेमंत पंत एक महान विद्वान व्यक्ति थे। ये सब सोचते सोचते दाभोलकर जी को लगा शायद बाबा उनका अहंकार चूर्ण करने के लिए ही बोले, और वो विनम्र हो गए। अभी सबको पता चलते हैं कि बाबा का हेमंत पंत जी को संबोधन करना कितना सही थे, जो साई सच्चरित जैसे किताब लिखे थे। ओम साई राम।